हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। राह अभी बहुत अच्छी है, बहुत स्टेबल है। एटलीस्ट ये हुआ कि उसका जो रूट कॉज था कि भाई उसको ईयर में कुछ क्या प्रॉब्लम है वो समझ में आया। तो अभी बस उसी का ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, एंड शी इज़ फाइन, शी इज़ कम्प्लीटली फाइन। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना पेशेंस दिखाया, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी राया को, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ ये वक्त ऐसा होता है, टाइम पीरियड ऐसा होता है, बच्चे को आपकी बहुत ज़्यादा फिज़िकली बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दे वांट दैट वार्म, दे वांट दैट वो थोड़ा सा ज़िद दिखाते हैं, टैंट्रम्स करते हैं, तो दे वांट दैट काइंड ऑफ अटेंशन। दो दे हैव दैट काइंड ऑफ अटेंशन, दैट्स वाई वी आर गिविंग दैट अटेंशन टू देम। लेकिन ऐसा होता है ना कि उसका पता नहीं क्यों ये होता है कि बच्चे जब बीमार पड़ते हैं या जब उनको कुछ भी होता है तो सबसे पहले उनको चाहिए होती माँ, और माँ के कंधे। और मेरे जो कंधे हैं वो या बड़े दुख रहे हैं क्योंकि उसको लेकर मुझे घूमते रहना पड़ता है। फिर उसको बर्प कराओ, फिर सुलाने के टाइम पे उसको मैं ही चाहिए, मेरी गोद चाहिए, मेरा ही सब कुछ चाहिए। आई एम लाइक फिजिकली मेंटली शी जस्ट वॉन्ट्स मी, शी डजंट वॉन्ट इवन शिवेन। अभी तो उसके दादा दादी भी आए हुए हैं तो वो उनके पास भी नहीं जाती है, बस थोड़ी देर जाती है, हंसती खेलती है, फिर वापस वो मेरे पास आती है। तो इट्स अ काइंड ऑफ न्यू एक्सपीरियंस इन मदरहुड एंड आई एम लाइक एम्ब्रेसिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई मुझे बड़ा ही इम्पोर्टेंट फील करवा रहा है। और चलो अच्छी बात है, ये चीज़ अच्छी है। तो बढ़ते हैं हमारे 7वें दिन की तरफ। 7वां दिन आपको क्या करना है? अभी तक आपने हर चीज़ को ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू कर दिया होगा, जो कि बहुत ही मज़ा आता है। देखो, जब भी आप ग्रैटिट्यूड शो करो ना, रीज़न ज़रूर देना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को रीज़न्स बड़े पसंद आते हैं। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जानता है कि अरे ठीक है, ग्रैटिट्यूड ही तो दे रहा है, बट देन व्हेन यू गिव रीज़न कि अरे कितने लोगों के पास हाथ पैर नहीं होते हैं, ये हाथ पैर जो है मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, कितने लोगों के पास व्हीकल्स नहीं होती है, तो आपने अपने कार को वो किया, तो मूवमेंट के लिए उसको थैंक यू बोला। आपने घर के लिए कि घर ने आपको एक एक फादर की तरह प्रोटेक्ट किया, अनकंडीशनल लव दिया। सोचो ना कि आप जिस घर में रह रहे हो वो घर बारिश सहता है, वो घर धूप सहता है, वो घर हर वो चीज़ सहता है, और फिर भी आपको प्रोटेक्टेड रखता है। हवा तूफ़ान हर चीज़ वो सहकर भी आपको प्रोटेक्टेड रखता है, और आपको एहसास भी नहीं दिलाता कि आप कहीं अनसेफ एरिया में हो। आपका घर हमेशा एक सेफ़ फीलिंग लाता है आपके अंदर कि हाँ चलो घर पहुंच गए, है ना। ये होता है। मैं बहुत सालों तक इस एक्सपीरियंस के लिए बहुत, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, मैंने इतने धक्के खाए हैं। मैं हमेशा, पता है, अभी मैं पास्ट की चीज़ इसलिए ला रही हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो जो अपने माँ बाप के घर में है ना, और जो जो ये कहता है कि एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, दी कहता है रेस्ट्रिक्शंस है, कोई हमको ये करने नहीं देता, वो करने नहीं देता, आप मुझसे पूछो। मैं 5th स्टैंडर्ड से अपने घर से बाहर हूँ, अपने मम्मी पापा से दूर रहती थी, और अभी भी हूँ खैर। तो ये होता है ना कि जब आप रिलेटिव्स के घर में रहते हो तो रिलेटिव्स आपको ना, मतलब जब तक कि आप काम नहीं करोगे तब तक कि आप उनके बर्दाश्त करते हो तब तक आपको, है ना। और जब आप काम नहीं करते हो तो यू बिकम अ बोझ, यू बिकम लाइक अरे ये क्यों है हमारे घर में एंड ऑल दैट। तो मैंने वो ताने, वो मैं सोचो मैं 5th स्टैंडर्ड से वो टॉक्सिक लोगों के साथ थी, और मैं उन सबको माफ़ कर चुकी हूँ। लेकिन मुझे कभी कभी याद आता है, मुझे लगता है हाय मैं कितनी ही मतलब स्ट्रॉन्ग और कितनी ब्रेव इंसान हूँ, कितनी करेजियस हूँ कि मैंने ऐसे सिचुएशंस में भी आगे बढ़ के मैं आई हूँ। तो अगर मुझे ऐसा लगा था जब मेरी जॉब चली गई थी, व्हेन आई वेंट फ्रॉम मतलब क्लिनिक्स में मैं जॉब करती थी, और कुछ सिचुएशंस ऐसी राइज हुई कि मुझे लगा कि नहीं अब मुझे घर जाना चाहिए, एंड आई वेंट होम। और मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, वो 6-7 महीने 8 महीने जो मेरे गुजरे वहाँ मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ होती थी कि वाह, यही तो चीज़ मैं मांग रही थी यूनिवर्स से, कि यूनिवर्स प्लीज़ जब भी मैं घर जाऊँ, मतलब मैं स्कूल से भी जाती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था अब मुझे उनके घर जाना है।
और जब मैं मतलब ऑफिस से भी क्लिनिक से भी जाती थी, तब मुझे घर जाना है, तो मैं क्या करती थी, सुबह उठते साथ ही, जब ऑफिस मतलब क्लिनिक ज्वाइन की थी मैंने, तो मैं सुबह उठते साथ ही निकलने की कोशिश करती थी, और रात में जब बिल्कुल सोने का वक्त आ जाए, रात के 10-11 बजे, बस खाना खा के मैं टुन करके सोना चाहती थी। ऐसी सिचुएशन में थी, एंड आई वाज लाइक नाउ आई हैव दिस ब्यूटीफुल स्पेस, जिसके लिए मैंने इतने इतने दिनों तक मैंने दुआएं की, इतने दिनों तक मैंने प्रे किया कि मुझे एक ऐसा वक्त मिल जाए कि जहाँ मैं बस बाहर से जब आऊँ तो वो घर मेरा हो, और मैं उसको बोल सकूँ यार कि मैं अपने घर में हूँ। दूसरों के घर में जब आप रहते हो ना, तो बहुत ही, तो इसीलिए माँ बाप के साथ भी हो ना, एटलीस्ट आपको ये खुशी होनी चाहिए, ये ग्रेटफुलनेस होना चाहिए कि आप अपने माँ बाप के साथ तो हो। मैंने तो अपना वो टाइम स्पेंड भी नहीं कर पाई मैं अपने पेरेंट्स के साथ, और ना ही मैं अपने घर पे कभी वो टाइम स्पेंड कर पाई। रिलेटिव्स के घर में रहना बोले तो इंडिया पाकिस्तान ही है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मेरी कहानी इसलिए मैं सुना रही हूँ आप लोगों को कि बहुत लोग मुझे मैसेज करते दी हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, हमारा एनवायरनमेंट वैसा है। भाई मैं कहती हूँ, आप अपने माँ बाप के साथ हो ना, एनवायरनमेंट जैसा भी हो वो जन्नत बन जाता है। आप दूसरों के घर में रहकर तो देखो, आपको समझ में आएगा कि कौन कैसे ट्रीट करता है आपको। नहीं आपको वो नौकर की तरह ट्रीट करे और फिर उसके बाद आपको खाना दे, तो मेरा नाम बदल देना। सम पीपल आर लाइक दैट। ओके, तो आज का 7th डे ये है कि 7th डे में आपको क्या करना है, आपको लव लेटर लिखना है अपने आप के लिए। मैंने देखो ये मेरा लव लेटर है, मैं बड़े लिफाफे वफाफे बना के, ये देखो एक तरबूज चिपकाया है इस पर। और मैंने स्टार्ट क्या किया था, मैं अपना बता रही हूँ, आप लोग अपने एंड से कैसे भी कर सकते हो। टू शाहीन, मैंने अपना नाम लिखा था टू शाहीन, और यहाँ पे ना मैंने पूरा अपना थैंक यू नोट की तरह लिखा है, ठीक है, कि मैं पॉजिटिव रहती हूँ, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने दूसरों को फॉरगिव कर दिया और अपने आप को भी फॉरगिव कर दिया बहुत चीज़ों के लिए, मैं उसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग माय डिवाइन एनर्जी, यू आर अमेजिंग, यू आर पावरफुल मैनिफेस्टर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग फ्रॉम योर लव एंड ऑल दैट थिंग। और फिर मैंने इस तरीके से लिफाफा बनाया क्यूट सा, एंड आई मेड माई लव लेटर। तो मैंने ना पहले कुछ तो गाने अपने आप को डेडिकेट किए, और मैं आपको सच बता रही हूँ, ये लव लेटर जो मैंने लिखा है, ये मैंने एक क्लास में सीखा है माही के, माही द मैजिक गर्ल करके जो है, उनकी क्लास में मैंने ये सीखा था। उन्होंने बड़े अच्छे बताया था, वो उनका तरीका एक था, मेरा एक अलग ही तरीके से मैंने बनाया। तो ये देखो तरबूज, आम, जाम, सब मैंने जो जो मेरे को मिला वो मैं लगाती चली गई, बिकॉज आई एम फ्रूट लवर। और सच बताऊँ तो एक स्टिकर पड़ा था, तो मैंने कहा डेकोरेट कर लेना चाहिए। तो इसमें ना मैंने एक गाना लिखा है, तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। बेसुरी हूँ बट इट्स ओके, आई लव माई सॉन्ग, आई लव माई वॉइस। तो ये गाना ना मुझे जानवी ने डेडिकेट किया था। और एक जो था ना मेरा एक और लाइन जो है कि लोगों के पास शब्द नहीं है मेरी तारीफ़ के लिए, तो वो भी एक लाइन जो है ना मेरी सक्सेसफुली मैनिफेस्ट हो गई है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी मैनिफेस्ट हो रही हैं इसका प्रेम पत्र, इस लव लेटर के थ्रू। तो अगर आप जो भी लिखोगे, मैंने तो स्टार्ट किया था अपने आप को गाने से डेडिकेट करके, आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपने आप को कैसा भी लेटर लिख सकते हो। तो यू कैन राइट कि आप बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर हो, आप बहुत अच्छी हो, आप बहुत ही वाइब्रेंट हो, जो आप लोगों से सुनना चाहते हो। मैं आपको कहूँगी, मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप वही सब लिखो, कि लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं। जो भी चीज़ें आपको लिखनी है अपने लिए, आपको लगता है कि आप इन चीज़ों में लैक कर रहे हैं, वो चीज़ें लिखें। और मिरर के सामने जाके एक प्रेम पत्र को रोज़ पढ़ना है, जब तक कि आपका मन ना करे कि अब नहीं करना है, अब दूसरा लिखते हैं। तो मेरा तो अभी ये चल रहा है, ये दूसरा लव लेटर है मेरा एक्चुअली में। ये तो मैं क्लास के टाइम पे मैंने बनाया था, उसके पहले भी मेरा एक और लव लेटर था। तो मैं लव लेटर वाला सेशन में पहले से ही कर रही थी बिफोर ज्वाइनिंग द क्लास। और इट्स अ गुड थिंग, बाय द वे, थैंक यू सो मच माही। और ये चीज़ जो है ये मैंने किया है, एंड आपको भी करना है। यही सब चीज़ें सिखाई जाती है, तो आप भी कर सकते हैं। और बड़ा अच्छा लगा ये जान के। अभी राया के दादा दादी आए हैं, तो बहुत लोगों की कॉल्स के और वीडियो कॉल्स के सेशंस जो है मैंने अभी कुछ दिन के लिए मतलब रोक दिया है। बिकॉज़ पहला चीज़ तो राया का था कि राया नीड्स मी, एंड अब
सब सही हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा इसके दादा दादी भी आए तो आई शुड स्पेंड मोर टाइम, बिकॉज मेरे इन लॉज थोड़े दूर रहते हैं और वो बहुत कुछ समय के लिए आते हैं, तो आई शुड नॉट स्पेंड माई टाइम, आई शुड प्रायोरिटाइज माई टाइम टू माई फैमिली। तो अभी 2 जुलाई तक तो मैं ऑलमोस्ट मैंने थोड़ा सा ये गैप रखा है। तो इसके बाद मैं जिन जिन की कॉल्स हैं, जो लोग हैं, तो अभी आप प्लीज़ कोई भी अगर करना चाहते हो तो अभी इस टाइम पीरियड में मत करिए। 2 जुलाई के बाद मैं स्टार्ट करूँगी फिर से। और जो लोगों के मेरे ऑलरेडी बुकड है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, राया की वजह से एक डिले हुआ और फिर अभी ये हुआ कि इन लॉज आए हैं, उसके दादा दादी आए हैं, तो आई वांट कि मैं पूरा कंप्लीट डेडिकेशन उन लोगों को दूँ और राया को दूँ अपने टाइम के साथ। तो मिलूँगी मैं आप लोगों को 2 जुलाई के बाद। तो ये आज का जो है लव लेटर वाला, ये आप ज़रूर लिखिए और इसको 365 दिन अपने साथ रोज़ पढ़ें, रोज़ फीलिंग के साथ पढ़ें, मिरर के सामने जाके पढ़ें। इट्स सो अमेजिंग, इट्स सच एन अमेजिंग फीलिंग। मतलब हर कोई चाहता है कि कोई लव लेटर लिखे और बड़ा पर्सनल होता है ये, तो आप जो चाहे जैसा चाहे उसे लिख सकते हैं, ठीक है। अपनी तारीफ़ों के पूल बांध सकते हैं, अपने आप को एक ऐसा इमेजिन करो कि एक ऐसा शख्स है आपकी लाइफ में जो इतना स्पेशल है, इतना स्पेशल है कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते। और दिस इज़ सो अमेजिंग अच्छा, एक और चीज़ ना मेरी हुई थी माही की क्लास में। आई वॉज़ लाइक, जब मैं माही की क्लास में मेरा मैनिफेस्टेशन हुआ, मैंने ज्वाइन किया, दूसरे तीसरे दिन की बात है, और ऐसा हुआ कि मैं क्लास ज्वाइन करी और मैं बस बैठ गई एंड आई थॉट कि कोई मुझे जानेगा नहीं, कोई पहचानेगा नहीं। और ये हुआ कि माही जो थी उन्होंने खुद मुझे पहचाना एंड शी वाज़ लाइक कि दी, मैं बस जूम करके देख रही थी, जो उस क्लास में थे वो शायद जानते होंगे इस बात को। कहने लगी, दी मैं जस्ट जूम करके देख रही थी, ये शाइन पर्ल ही है ना। एंड आई वाज लाइक, अब वो मोमेंट मेरे लाइफ का इतना अमेजिंग मोमेंट है कि जिसकी क्लास मैंने ज्वाइन की, और मे बी ये मुझे इंट्यूशन आया था कि आप कोई वेबिनार की एक क्लास ज्वाइन करो, और मुझे उन्हीं का क्यों ना, मतलब वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, वाइब्स आ रहे थे कि मुझे माही की क्लास ज्वाइन करनी है। एंड आई ज्वाइंड हर क्लास। और मुझे नहीं पता था, देखो मुझे नहीं पता था कि यूनिवर्स ने मेरे लिए ये सरप्राइज़ रखा है। और ऐसा हुआ कि इतने सारे लोगों में शी जस्ट पॉइंटेड आउट टू मी एंड शी सेड कि दी मैं आपके वीडियोज़ देखती हूँ, और आई एम लाइक वाओ, इट इज़ सो अमेजिंग। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड शी इज़ सच ए जेन्युइन एंड सच ए ब्यूटिफुल गर्ल। मतलब वो, शी इज़ सो अमेजिंग। आपको लगेगा ना तो आप उसके वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसने सेल्फ लव सीरीज़ बनाया है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। देखो जितना आप कर सकते हो ना उतना आप अपने लिए करो, वेट मत करो कि कोई दूसरा तीसरा आके आपके लिए करेगा। आप जितना अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे उतना आपका। तो मेरा एक रूल है, मैं आपको अभी बता रही हूँ ये चीज़, कि मैं अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते रहती हूँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ शॉपिंग ही करो। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने आप को हायर वर्जन पे लेकर जाओ। तो हायर वर्जन आप कैसे बनोगे? या तो आप बुक्स रीड कर लो या वेबिनार्स ज्वाइन कर लो। बहुत अच्छी चीज़ होती है वेबिनार्स। यू कैन ज्वाइन वेबिनार्स, यू कैन मैं बुक्स रीड करती हूँ, कभी ऑडियो बुक्स, कभी वीडियो बुक्स, और कभी सपोज़ अपनी जो फिज़िकल जो होती है बुक्स वो मैं लेती हूँ। मोस्टली मैं वो लेती हूँ, या तो फिर वेबिनार्स लेती हूँ, या तो फिर मैं ऐसे जो होता है ना लाइव प्रोग्राम्स होते हैं, तो मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करती हूँ उसमें। तो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर सेल्फ। दैट इज़ वॉट इज़ सेल्फ लव इज़। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ। बाय बाय।